सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के लिए एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के हाथों में किताबें अभी तक नहीं पहुंची हैं। अब 13 दिसंबर से बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं। अब छात्र इस दुविधा में है कि आखिर परीक्षाओं के लिए तैयारी करें भी तो कैसे। ये बात और हैरान करने वाली है कि 11वीं और 12वीं की करीब 8 किताबों को पाठ्य पुस्तक मंडल ने छापा ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। परीक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू होनी है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास अब तक किताबें नहीं है। पाठ्य पुस्तक मंडल का कहना है कि एनसीईआरटी ने किताबों की सीडी नहीं दी, इस वजह से किताबें छपी ही नहीं। स्टूडेंट्स पाठ्य पुस्तक मंडल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। वहीं पाठ्य पुस्तक मंडल और एनसीईआरटी के बीच इस मामले को लेकर पत्राचार ही चल रहा है। आई नहीं किताब, अधूरे रहेंगे ख्वाब। 13 दिसंबर से शुरू होंगी हाफ ईयरली एग्जाम। 11वीं क्लास की 3 और 12वीं क्लास की 5 किताबें नहीं आई। 11वीं क्लास में जीव विज्ञान मैनुअल क्लास, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस हिंदी, कंप्यूटर साइंस की नहीं आई किताब। 12वीं क्लास में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस हिंदी, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भारतीय कला का परिचय भाग 2, कंप्यूटर विज्ञान हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान अंग्रेजी की किताब नहीं आई। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से किताबों का सिलेबस अपने हिसाब से जारी कर दिया गया। जब किताबें ही नहीं है तो सिलेबस किस आधार पर तय हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे एग्जाम में 0 नंबर आ रहे हैं। हाँ, जिस चीज़ के हम लायक हैं, जितने हमारे नंबर आने चाहिए उस हिसाब से न आकर ड्राइंग के अंदर बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने इतनी मुश्किलों के साथ हमें पढ़ाया है और आगे वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। हमें कला शिक्षा दी ताकि हम लोग आगे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर कुछ कर सकें, लेकिन हमें ऐसा यहाँ स्कूल के अंदर बुकें जारी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे आगे, किस चीज़ से पढ़ाई करेंगे। एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल देकर भी अगर हम नंबर ले आते हैं, लेकिन थ्योरी में किस प्रकार से हम नंबर लाएंगे। देखिए सर, पाठ्यक्रम बना दिया गया और किताबें हैं नहीं, तो बच्चों के सामने तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों को जो पेपर दिया जाएगा उस पेपर में बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे निश्चित रूप से इस विषय में पिछड़ रहे हैं। ये सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो निचले स्तर के जो कर्मचारी मानिए, ऊपरी स्तर के कर्मचारी, सभी कर्मचारियों की मिली भगत होकर एक प्रकार से बच्चों के साथ खिलवाड़ है। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ खतरनाक है। अब बच्चे भी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। वहीं शिक्षा विभाग सोया हुआ है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फरवरी मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को भी स्टूडेंट्स को शायद बिना किताबों के ही देना पड़े। इस लापरवाही का फायदा बाजार में बुक स्टोर्स कमा रहे हैं। वो पुरानी किताबों को नए कलेवर में ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। बीच में भूगोल की फर्जी किताब बेचने का मामला भी सामने आया। सर, तैयारियां तो किसी भी प्रकार की नहीं हो पा रही है। सिर्फ हम प्रैक्टिकल के हिसाब से ही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ना तो पुस्तकें उपलब्ध है, ना हमारे अध्यापक के पास कोई सामग्री है जिससे हमें पढ़ाया जा सके। और हमको खुद को बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमारे एक विषय का प्रभाव हमारे अन्य विषयों पर भी पड़ेगा। और हमने कक्षा 12 में कला को अपने इच्छिक विषय के रूप में चुना था। हमारे माता पिता से हमने मिन्नतें करके इस विषय को चुना। वो हम सोचते हैं कि हम इसमें ही अपना भविष्य बनाए, परंतु जब हमें कक्षा 12 में ही पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं तो हम आगे क्या करेंगे। बड़े आश्चर्यचकित है कि राजस्थान कलाओं का एक प्रदेश है, उसमें किताब उपलब्ध नहीं होना ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखने को मामला है कि एनसीईआरटी ने अभी तक 6 महीने हो गए, क्योंकि ये सिलेबस तो जून में आ जाना चाहिए था, किताबें जून में ही छप जानी चाहिए थी। अन्य विषय की किताबें संचालित हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चे के पास किताबें अवेलेबल नहीं हो पाई तो बच्चा कहाँ से शिक्षण लेगा। कलाकारों के साथ भी ये, कला के साथ भी ये एक तरह से विश्वासघात है और बच्चों के साथ भी ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते लाखों की तादाद में बच्चे परेशान हैं। बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी परेशान हैं कि बिना किताबों के एग्जाम हॉल में बैठकर उनके बच्चे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, बड़ी परेशानी स्टूडेंट्स के सामने है, क्योंकि एक और तो किताबें नहीं छपी और ऐसे में एग्जाम सर पर हैं। किस तरीके से वो तैयारी करेंगे? देखिए, बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर
बिना किताबों के कोई बच्चा ज्ञान नहीं ले सकता, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने की 13 तारीख से 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्सों की हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पर शुरू हो रही है, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 13 तारीख से शुरू हो रही है और अभी तक उन बच्चों के हाथों में किताब नहीं गई है। अब ऐसे में वो परीक्षा दे तो उसमें लिख कर के आए, सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य के साथ यही हो रहा है कि आखिर उन्होंने जब पढ़ाई नहीं करी तो एग्ज़ाम किस बात की यहाँ पर दें। लगातार एनसीईआरटी और पाठ्य पुस्तक मंडल के बीच करीब 6 महीने से पत्राचार चल रहा है, यानी कि पाठ्य पुस्तक मंडल से बार बार में एनसीईआरटी को रिमाइंडर कराया जा रहा है कि आप किताबें छापने के लिए हमारे पास मैटर भिजवाइए, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीईआरटी की ओर से किसी प्रकार की कोई सीडी है पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर नहीं छपवाई गई। आलम अब ये है कि 13 तारीख से एग्ज़ाम है और 11वीं और 12वीं को मिला के करीब 8 विषय ऐसी हैं जिनकी किताबें अभी तक बच्चों के हाथों में नहीं गई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 8 किताबों की पुस्तक बच्चों के हाथों में नहीं गई तो वो क्या तो एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे और किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम यहाँ पर दिलाएं, लेकिन जब विभाग की लापरवाही होती है तो अच्छे अच्छे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ, यानी कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ शिक्षा विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कला विषय का जो सिलेबस है वो यहाँ पर जारी कर दिया है, यानी कि अब जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं यहाँ पर होंगी तो बच्चों को सिलेबस का क्वेश्चन है यहाँ पर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब किताबें नहीं छपी तो सिलेबस किस बात का। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही इसमें सामने है। लेकिन जिस तरह से अब बात करें कला विभाग की, अगर बात करें तो करीब 1.25 लाख बच्चे, यानी कि 1.5 लाख के करीब बच्चे हैं इस विषय में पंजीकृत है। इसके साथ साथ जो अन्य विषय हैं, बात करें कंप्यूटर विज्ञान की, बात करें हिंदी की किताब, तो वो भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि किताबें को नहीं होने से जो प्राइवेट सेक्टर के जो वेंडर्स हैं वो इसका खासा फायदा है वो यहाँ पर उठा रहे हैं। लगातार ब्लैक में किताबें बेची जा रही हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर उन किताबों को पढ़ाया जा रहा है लेकिन उनसे कोई भी किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब एनसीईआरटी की ओर से सीडी पाठ्य पुस्तक मंडल को उपलब्धि नहीं कराई तो किताबें किस बेस पर बाजार में आ रही हैं। तो सबसे बड़ी गफलत यह है। और कई प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो हालत ये है कि पुरानी किताबों के माध्यम से ही 12वीं में कला विषय पढ़ाई जा रही है। तो सबसे बड़ी ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ सीधा सीधा तौर पे किया जा रहा है, क्योंकि जो जून में किताबें जो छपनी चाहिए थी वो आज दिसंबर चल रहा है और 13 तारीख से एग्ज़ाम है। ऐसे में वो किताब अब तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि फरवरी और मार्च के माह में इनकी बोर्ड की एग्ज़ाम होनी है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा अपने आप में एक बड़ा मायने यहाँ पर रखती है, लेकिन अगर जैसे कि हमने कई टीचरों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि इस वक्त भी अगर किताबें छपती हैं तो भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो आप सीधा भारत, एक और अहम सवाल मेरा ये भी है कि अगर आनन फानन में कोई एक्शन लिया भी जाता है, किताबें अगर स्टूडेंट्स तक पहुंचानी भी होती है तो 13 तारीख को तो एग्जाम ही सर पर है, तो कैसे वो बच्चे तैयारी करेंगे एग्जाम्स की? देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात यह कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं एक लोकल तरीके से यहाँ पर संपन्न होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बोर्ड की परीक्षाएं, 12वीं बोर्ड की परीक्षा, जैसे कि हमने विशेषज्ञों से मालूम किया, उन्होंने ये कहा कि अगर इस वक्त भी किताबें छपती है तो भी सिलेबस पूरा नहीं होगा, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में जब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उस वक्त भी सिलेबस कंप्लीट होगा। इसमें एक अल्टरनेट अगर विकल्प यहाँ पर शिक्षा विभाग करना है तो ये कर सकता है कि सिलेबस को कम कर दिया जाए, लेकिन किताबें बच्चों के हाथों में पहुंचनी चाहिए। आलम अभी तक ये है कि बच्चों के हाथों में किताब नहीं पहुंची है। हाफ ईयरली में 30 नंबर का थ्योरी का पेपर यहाँ पर होता है। जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है भारत, ताकि बच्चों का भविष्य खतरे में ना जाए, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है कि अच्छे मार्क्स वो अचीव करे और अच्छे परसेंटेज उसके आए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत हमारे